Hello students, welcome to HP Studies and a 20 most important question discussion session जिसमें बेसिकली हम मार्च मंथ में पूछे गए करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ रिवीजन सेशन। मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने छांटा है और डेफिनेटली इस सेशन के माध्यम से आपके साथ हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड हम अपने प्रीवियस जो हमारे मंथ्स हैं उनसे भी संबंधित रिवीजन सेशन लेके आए हैं। मार्च मंथ का हमने अभी तक रिवीजन सेशन किया नहीं था, सो आज इस सेशन के माध्यम से हम कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो हमने अपने डेली करंट अफेयर सेशंस में डिस्कस किए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी एस्पिरेंट्स रेगुलर हैं हमारी क्लासेस में, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ दैट। और बहुत से आप में से कुछ नए अभ्यर्थी भी होंगे, एस्पिरेंट्स भी होंगे जो इस सेशंस को देखेंगे, तो उनके लिए भी कुछ नया सीखने का, उनको भी एक रिवीजन जरूर होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे आज के हमारे इस करंट अफेयर के सेशन को, रिवीजन सेशन को। बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू नो अबाउट आवर एचपी सब इंस्पेक्टर बैच नंबर 2। हमारा ऑनलाइन कोर्स है एचपी सब इंस्पेक्टर का। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो अभी इसका बैच नंबर 2 जो है ये 17 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 17 अप्रैल से पहले इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स के बारे में, आपको फुल लेंथ नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध रहेंगे। साथ ही साथ हर टॉपिक का एक सेक्शनल टेस्ट रहेगा ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को भी देख पाएं। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहेंगे विच आर रिकॉर्डेड बाय वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स। अदर देन दिस आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज रहेगी और साथ ही आपके वीकली लाइव डाउट सेशंस भी रहेंगे। So avail the opportunity students, it's a golden period if you really want to fulfill the dream to wear the वर्दी, ठीक है ना। अगर आप वर्दी पहनने का अपना सपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अब करना क्या है, आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे, वहां पर निम्बस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। देन फर्दर आपको निम्बस करियर एप्लीकेशन को ओपन करना है, साइन अप का ऑप्शन आएगा, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, कंटिन्यू बटन को प्रेस करिए एंड देन फर्दर कुछ इस प्रकार से आपके सामने कोर्स डिटेल्स आ जाएंगी। सो जिस भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं, लाइक HPTGT आर्ट्स कमीशन, JBT कोर्स, सब इंस्पेक्टर कोर्स या पटवारी एग्जाम से संबंधित है ना, तो उन कोर्सेज को आप बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं पता चलेगा तो भाई आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन। पहला सवाल आज का सेशन का आपकी स्क्रीन पे है। सो विच इंस्टीट्यूशन हैज डिजाइंड द एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, HAL, DRDO, BEL, ISRO, इसरो। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस सवाल का? ध्यान से पढ़िए सवाल को। ये क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस सेशंस में, तो आई कैन एक्सपेक्ट दैट मोस्ट ऑफ यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। किस संस्था ने एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन, जिसको हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी आसानी से यूज किया जा सकता है, तो स्टूडेंट जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, DRDO। DRDO वो संस्था है जिसने इसमें सहायता करी है इंडियन आर्मी की। एक इंडिजीनियसली एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम है एंड इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है दैट कि इसको हाई एल्टीट्यूड में आसानी से प्लेस किया जा सकता है, जहां से हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में ये सहायता करेगी। एंड डेफिनेटली इट आल्सो इंक्रीज द स्टोर हाउस ऑफ आर्सनल और स्ट्रेंथन अ डिफेंस सिस्टम। ऑलराइट, वेल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो ऑन योर स्क्रीन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यस स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? काइंडली रिस्पॉन्ड, आंसर करते रहेंगे आप सभी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द विमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो क्या आंसर होगा? तो जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने यह सूचित किया है और अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है पर्टेनिंग टू द
विमेन रिप्रेजेंटेशन या जेंडर इक्वालिटी से संबंधित ये रिपोर्ट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड जो आपका राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं ग्लोबली, उसमें महिला की क्या स्थिति है, विमेन की क्या पोजीशन है। तो अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है बहुत से देशों में। बड़े दुख की बात है कि लीगल राइट्स के कंटेक्स्ट में भी ये बात सही है। बहुत से आपके लैटिन अमेरिकन नेशंस, अफ्रो नेशंस, वहां पर ये स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण हम समाज में एग्जिस्टेड पेट्रियार्की सिस्टम को भी कह सकते हैं, है ना। चलें, तो ये रिपोर्ट अभी आई है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आप। Which among the following personality has won the first runner-up title in the Mrs. India Elite USA 2022 competition? रंजीता ठाकुर, वैशाली शर्मा, नैना शर्मा, अनीता नेगी। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने मिसेज इंडिया एलीट यूएस 2022 प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता का खिताब जीता है? दिस क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद हिमाचल प्रदेश। पढ़ा था हमने ये सवाल, तो आंसर करिए स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? तो जिन जिन का यहां पर आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली शर्मा। वैशाली शर्मा जी का संबंध है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर रीजन से, ठीक है जी। शी पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन नेम कॉल्ड मिसेज इंडिया एलीट यूएसए एंड सिक्योर्ड फर्स्ट रनर अप पोजीशन, और इसका आयोजन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया है। अगला प्रश्न है, next question is what is the name of the world's first ever radio platform powered by artificial intelligence? AI radio, Go radio, Radio GPT, or D, Radio Bing, B-I-N-G, Radio Bing? Question number 4 is on your screen now. Kindly respond. कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित, तो सही आंसर है इस सवाल का, जो भी आप में से आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन सी, रेडियो जेपीटी। नाउ रेडियो जेपीटी रिमेन्ड इन न्यूज, और पहला दुनिया का ये बेसिकली जो है एक प्लेटफॉर्म बना है, रेडियो प्लेटफॉर्म बना है पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका निर्माण, इसको डेवलप ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी जिसका नाम है फुटूरी, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एज वी नो दैट द फ्यूचर in swing future is completely based on artificial intelligence. Well, talk about question number 5 now. Question number 5 is on your screen. Which country holds the presidency of Shanghai Cooperation Organization in 2023? USA, Israel, India, Germany. 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? एससीओ की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो जो सही आंसर है इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया। इंडिया ने जो है एससीओ एनएसए मैकेनिज्म, जो कि एक क्रूशियल पार्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, विल हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एससीओ समिट। एससीओ की बात करें, यूरेशियन रीजन का सबसे प्रभावी संस्था है, जिसमें रशिया, चाइना, भारत जैसे देश तो हैं ही, लेकिन बहुत से सेंट्रल एशियन नेशन भी सहभागी हैं। वेल, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन. वंदे भारत एक्सप्रेस इज नाउ बीइंग पायलट बाय डैश हु इज एशियाज फर्स्ट वुमेन लोकोमोटिव पायलट? तमन्ना सिंह, रानी देवी, सुरेखा यादव और सुकन्या शर्मा। सुकन्या शर्मा क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? सुकन्या शर्मा। हाँ जी, वंदे भारत एक्सप्रेस को अब डैश द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी। सुरेखा यादव जो है पहली महिला बनी है फर्स्ट फीमेल लोको पायलट इन एशिया, जो कि ये ट्रेन जो चलाएंगी वो है शोलापुर टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इन महाराष्ट्र। ठीक है जी, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला सवाल, every year on dash people across the world mark the International Day of Action for Rivers to specially focus on the importance of rivers in our daily lives. 11 March, 12 March, 13 March और 14 March. तो क्या आंसर होगा इस सवाल का? क्विकली आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 is on your screen now. Read it properly and then respond. Question number 7.
सो हियर आई कुड सी, नॉट सी, आई कुड जस्ट इमेजिन कि आप सही आंसर दे पाएंगे। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मार्च 14। पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, देखिए ना सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर्स इन ह्यूमन लाइफ, एवरी सिविलाइजेशन ग्रोज इन द सराउंडिंग रीजन्स ऑफ rivers, whether we talk about Indus civilization or Egyptian civilization grew on the bank of Nile river, Tigris civilization, Mesopotamian civilization grew, है ना। सो दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस नहीं हम मान सकते, और आज भी हमारे हर जीवन में, हमारे हर प्रतिदिन के जीवन में भी जो रिवर्स का सिग्निफिकेंस है, एक अलग एक जीवन का निर्माण रिवर्स करती हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जो सिग्निफिकेंस है उसको हाईलाइट करने के लिए ये पूरा जो हफ्ता है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च को बेसिकली मनाया जाता है ग्लोबली। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गारंटेड द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी टू नीति आयोग, सेबी, इरेडा, पेटीएम पेमेंट बैंक। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? नीति आयोग, सेबी, इरेडा और पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो आंसर करिए जल्दी से इस सवाल का। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इरेडा, ठीक है जी। हाल ही में, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट करा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस to Indian Renewable Energy Development Agency, which play a significant role in the development, in the progress of renewable energy resources in India. So important सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माधव नेशनल पार्क विच was seen in the news is in which state or UT? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरला। माधव राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर करिए स्टूडेंट सही। ऑप्शन बी यहां पे बात करेंगे भाई, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। माधव नेशनल पार्क जो है ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है मध्य प्रदेश का, ठीक है जी। एंड इट समवेयर कनेक्शन बिटवीन जो पन्ना टाइगर रिजर्व है और जो आपका राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व है उसके बीच कनेक्शन बनाने का भी काम करता है। चलें जी अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। Which among the following GI tag product of Himachal Pradesh has been recently approved by European Union? चंबा रुमाल, कांगड़ा टी, कुल्लबी शॉल और बुशहरी कैप। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग उत्पाद एचपी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग जो है जिसको यूरोपियन यूनियन ने जो है अनुमोदित किया है? तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10? तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन बी, कांगड़ा टी। कांगड़ा टी जो है इसको यूरोपियन यूनियन ने जीआई टैग दिया है, अप्रूव किया है, और इसके जो है इंटरनेशनली मार्केट में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं कल्चरल हेरिटेज से भी ये जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले की इंटरनेशनल मार्केट में, टूरिज्म के प्रमोशन में, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब एक यूरोपियन संस्था कांगड़ा टी को प्रमोट करेगी, जो टूरिस्ट यूरोप से आएगा वो जब सर्च करेगा अबाउट कांगड़ा और धर्मशाला रीजन, है ना, तो उसमें ये मेंशन होगा दैट कांगड़ा टी विच इज क्लेम्ड बाय विच इज अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन और जीआई टैग जिसने दिया है, तो उससे एक कह ली बहुत फायदा मिलता है। चले जी आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, What is the name of the cheetah who died in Kuno National Park in Madhya Pradesh? Sita, Rani, Shasha, Raju. Now why this question is important? Because अभी कुछ समय पहले ही I think last year जो है नमीबिया से कुछ चीता जो थे भारत में लाए गए थे एक नई प्रजाति भारत में विकसित करने के लिए। तो आंसर बताइए स्टूडेंट। जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, शाशा इज द करेक्ट आंसर। किडनी इंफेक्शन की वजह से शाशा जो कि नमीबियन चीता थी वो गुजर गई। मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क, इंडिया। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु वाज ऑनर्ड विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023? आलिया मीर, रवि कुमार, प्रिया सिंह, सुरेश शर्मा। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 इनमें से किस पर्सनालिटी को गिवन है, दिया गया है? यह भी डिस्कस किया हुआ ही प्रश्न है स्टूडेंट्स। आई कैन एक्सपेक्ट दिस आंसर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज आलिया मीर। आलिया मीर जो है बिल्कुल निश्चित रूप से सही आंसर होगा। आलिया मीर का संबंध कश्मीर से है और इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 दिया गया है, जो इनके एफर्ट रहे हैं फॉर कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द तमिल ऑथर हुज नोबल पायरी हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर 2023? अरुंधति रॉय, पेरुमल मुरुगन, अमिताभ घोष, सलमान रश्दी। उस तमिल लेखक का नाम क्या है जिसके उपन्यास पेरे को इंटरनेशनल बुकर 2023 के लिए लंबित सूची में रखा गया है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, अरुंधति रॉय, पेरुमल मुरुगन, अमिताभ घोष और सलमान रश्दी। ऑल आर renowned writers, so kindly respond. So here student, जिनका आंसर है ऑप्शन बी, पेरुमल मुरुगन। इनके द्वारा लिखित है पेरे, जो कि बहुत ही बढ़िया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करता है और इसको लिस्टेड किया गया है 2023 बुकर सम्मान की लिस्ट में। ठीक है जी, हालांकि मिलना और लिस्ट होना दो अलग चीजें हैं, लेकिन नॉमिनेशन भी होता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बहुत से भारतीयों को मिला भी है बुकर प्राइज, जिसमें अरुंधति रॉय, वीएस नायपाल, अरविंद डीगा और आपके सबसे फेमस सलमान रश्दी। Which of the following countries has become a negotiating country of Shanghai Cooperation Organization? इजराइल, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान। शंघाई सहयोग संगठन का वार्ताकार देश बन गया है। शंघाई संगठन सहयोग, शंघाई सहयोग संगठन बताएंगे, अभी रिसेंटली ही डिस्कस किया था हमने क्लास में। निगोशिएटिंग कंट्री, तो जिन का आंसर है सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सही है। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया है और एससीओ को ज्वाइन करने की तरफ एक कदम हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज बड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंस है एससीओ की, रीजनल डोमिनेंस है और ऑफ कोर्स इसमें चाइना एंड रशिया जैसे पावरफुल देश भी हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सो इन क्वेश्चन नंबर 15, हु among the following became the first women elected as MLA in the Nagaland Assembly? Yes, recently आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट स्टेट्स में त्रिपुरा, नागालैंड, यहां चुनाव हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं। तो नागालैंड से संबंधित ये प्रश्न है, हु चिया, नोवाबुलिंग, हेकानी, जकालू और मिल्टा जेआओ। Who among the following became the first women elected as MLA in the Nagaland Assembly? What shall be the correct answer students? Can you respond? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का सही, आप आंसर करेंगे। So here, according to you guys, the correct answer is C. नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से इनका संबंध है और हेकानी जुकालू जो हैं ये दीमापुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था और पहली नागालैंड की एमएलए बनी है, तो बहुत ही कह सकते हैं एक गर्व की बात है। धरोई वेटलैंड वेयर अ बर्ड सर्वे वाज कंडक्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। धरोई आर्द्रभूमि वेटलैंड्स किस राज्य में स्थित है, जिसमें एक बर्ड सेंचुरी भी है और बर्ड सर्वे यहां पे अभी रिसेंटली हुआ है, जिसकी रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ जी, क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? धरोई आर्द्रभूमि। तो जिन का आंसर है इस प्रश्न का, ऑप्शन ए गुजरात इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सो सेकेंड एडिशन इस रिपोर्ट का आया है, 2 डे बर्ड सर्वे धरोई 2023 का कंडक्ट कराया गया है गुजरात सरकार द्वारा। द वेटलैंड स्प्रेड ओवर 107 सिक्योर किलोमीटर्स इन नॉर्थ गुजरात, और ये कहीं ना कहीं जो साबरमती एंड हरोनी रिवर्स हैं उसको एक उसमें बेसिकली एक कह लीजिए उसको जोड़ने का भी काम करता है, और इरिगेशन स्कीम्स बहुत सी जो है लागू की गई हैं इस वेटलैंड रीजन से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17।
What is the rank of India in the International Intellectual Property Index 2023, 26, 32, 42, 55? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई थी। भारत का क्या रैंक है, किस देश ने टॉप किया है, जानकारी होनी चाहिए। इंडेक्सेस से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं। बट बिफोर दैट कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे व्हाट इज दिस टर्म इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। तो जो इस प्रश्न का आंसर है वो है ऑप्शन सी 42nd। इंडिया सिक्योर्ड 42nd रैंक। 55 देशों की जो एक ग्लोबल इकोनॉमीज है उसमें ही रिपोर्ट ये बेसिकली निकाली गई थी, और यूएस का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है उसकी ये रिपोर्ट है। यूएसए ने इसमें टॉप किया है और फॉलोड बाय यूके एंड फ्रांस, जबकि भारत का स्थान इसमें 42वें नंबर पे है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 नाउ इज ऑन योर स्क्रीन। In which among the following places of HP state label शेचू फेयर बिगेन? शिमला, सिरमौर, मंडी, किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य स्तरीय सेचू मेला शुरू हुआ है? सेचू मेला शिमला, सिरमौर, मंडी, किन्नौर। क्या आंसर होगा स्टूडेंट सवाल का? कैन यू रिस्पॉन्ड? क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। कहां पर सेचू पढ़ा था हमने ये? तो जो सही आंसर है इस सवाल का वो है ऑप्शन सी मंडी, रिवाल्सर। ठीक है ना, रिवाल्सर रीजन में सेचू फेयर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इट्स अ कलरफुल ट्रेडिशनल फेस्टिवल। डांस परफॉर्म, झांकियां निकाली जाती हैं, ट्रेडिशनल तरीके से इसको किया जाता है, और माइथोलॉजिकल कल्चर की जो ग्लिम्स हैं वो इस पिक्चर के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। On Zero Discrimination Day dash, we celebrate the right of everyone to live a full and productive life and live it with dignity. Live it with dignity. 1st March, 2nd March, 3rd March, 4th March. Basically Zero Discrimination Day किस दिन मनाया जाता है? ये सवाल है आपका, जल्दी से आंसर करें स्टूडेंट्स। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, तो जिन का आंसर है ऑप्शन ए। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है, ताकि जो इनइक्वालिटीज समाज में है, ताकि जो एक डिग्निफाइड, एक डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम क्या है? वी हैव अ राइट टू लिव, बट इफ वी डोंट हैव टू लिव विद अ डिग्निटी और अ डिग्निफाइड लाइफ, उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन समाज में अगर किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, सोसाइटिकल बिहेवियर में आ सकती हैं ये बातें, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। एज ए स्पीसीज वी ऑल आर इक्वल। तो इस बात को हाईलाइट करने के लिए हर वर्ष 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। नाउ टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ग्यालसुंग इंफ्रा प्रोजेक्ट टू विच इंडिया प्रोवाइडेड अ ग्रांट ऑफ ₹2 billion is associated with which country? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ग्यालसुंग इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसमें 2 अरब रुपए का अनुदान प्रदान कर रहा है भारत, इनमें से किस देश को? तो जिन का आंसर है ऑप्शन सी भूटान इज द करेक्ट आंसर। भूटान जो है बफर स्टेट भी है चाइना और भारत के बीच में, और बहुत अच्छे संबंध हमारे रहे हैं। हमारे साथ भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है, और कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जो सबसे पहले देश आते हैं उसमें भूटान का नाम भी है। तो अभी रिसेंटली 2 बिलियन का जो है ग्रांट भूटान को प्रोवाइड करने की बात की है भारत ने फॉर ग्यालसुंग इंफ्रा प्रोजेक्ट, जिसका सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है भूटान के लिए। इसका एम है टू एम्पावर द यूथ ऑफ भूटान एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज फ्यूचर। ठीक है जी। और इसका जो 1st बिलियन जो है ये अभी रिसेंटली ही दे दिया गया है। इसकी घोषणा भारत के एम्बेसडर जो कि भूटान में उन्होंने की है। तो चलिए अच्छे से, आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा। हियर वी विल क्लोज दिस सेशन एंड दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ
मार्च मंथ डेफिनेटली आपके लिए एक रिवीजन रहा होगा। ऐसे ही हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े रहें, हमारे डेली करंट अफेयर के सेशंस को देखिए और फर्दर जो है अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। अंत में छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम चैनल के लिंक दोनों को ही ज्वाइन करिए और अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एनी कोर्सेज जिस भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन हैंडलिंग में कोई समस्या हो रही है तो जरूर ये लिंक आपको काम आएगा। डायरेक्ट आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, तो और जो भी समस्या है उसका भी निपटारा किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच अटेंडिंग दिस सेशन ऑफ आवर्स। ओके, गुड बाय, टेक केयर।